अब ये जो जुडिशियरी है ये क्या करता है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम के भीतर रहते हुए वो है ना लॉ का इंटरप्रिटेशन करता है। ठीक, लॉ का इंटरप्रिटेशन करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 42 इसलिए स्पेशल पावर है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या करने के लिए? कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। ये कब होगा? वो एक तभी हो सकता है ना जब क्या करे कि स्पेशल ऐसा कोई केस है ना राइज हो, कोई ऐसा वाकया हो, कोई ऐसी घटना हो जिसमें लेजिस्लेचर भी कंप्लीट जस्टिस ना करे, एग्जीक्यूटिव भी कंप्लीट जस्टिस ना करे, तो फिर जाकर के कोई तो होना चाहिए ना। आदमी कहां जाएगा, क्या करेगा, क्या करेगा फिर? तो उसके लिए क्या है? जुडिशियरी है। उसके लिए क्या है? जुडिशियरी। ठीक है, ध्यान रखना है इसके पास क्या है? पावर, स्पेशल पावर किसके लिए? कंप्लीट जस्टिस करने का। ठीक है, तो इस अभी हमने देखा क्या जुडिशियरी के पास पावर है किसके लिए? कंप्लीट है ना, कंप्लीट जस्टिस करने का अंडर आर्टिकल 142। ठीक, साथ में क्या था कि इसके जजेज को कौन अपॉइंट कर रहा था? प्रेसिडेंट, है ना। हायर जुडिशियरी के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज को कौन अपॉइंट कर रहा था? प्रेसिडेंट। इसी में एक आर्टिकल है 143, यह क्या? एडवाइजरी पावर। ये क्या है? एडवाइजरी पावर देता है किसको? ये देता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक, अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति मांगे तो क्या कर सकता है? सलाह दे सकता है। क्या कर सकता है? एडवाइस अपनी दे सकता है। ठीक, ये आर्टिकल जो है राष्ट्रपति को मांगने का अधिकार देता है और सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने का अधिकार देता है। यह काम राष्ट्रपति हाई कोर्ट के साथ नहीं कर सकता। ठीक है, वो काम किससे किससे कर सकता है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट से। केवल और केवल किससे? सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट से या किसी और कोर्ट से नहीं। ठीक है, तो और ये जो एडवाइजरी होती है ना सुप्रीम कोर्ट की, वो बाइंडिंग नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो सलाह दिया जाए, है ना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो राष्ट्रपति उसको माने ही, ये जरूरी नहीं। अब आते हैं, एक होता है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 ये पावर है ना, ये आर्टिकल क्या करता है? पार्लियामेंट को पावर देता है सीएए का, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, है ना। एक्ट कहिए, बिल कहिए, दोनों देता है। सीएबी कहिए या सीएए, है ना। जब तक इस प्रोसेस में, बिल के प्रोसेस में तो बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और अगर बिल को एसेंट मिल गया राष्ट्रपति का तो वो फिर क्या हो जाता है? एक्ट। तो ये क्या करता है? पावर देता है। तो अभी का जो वर्तमान का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक, उसके हिसाब से पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकता है ना। ये केस उठा था 19 है ना 73, इसको बोलते हैं केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस। ठीक, तो उसमें यही क्वेश्चन था कि ना अल्टीमेटली जो है, अगर पार्लियामेंट को पावर है अमेंडमेंट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, तो फिर उसका लिमिटेशन क्या है? क्यों? क्योंकि अगर लिमिटेशन नहीं है तो फिर तो वही डेस्पोटिक रूल हो गया ना, ऑटोक्रेटिक आर्बिट्रेरी एक्शन। तो ये जो चीज है ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। तो इसलिए यहां से जन्म हुआ था किसका? बेसिक
स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, इसका मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना, जो जब फॉर्मेशन हुआ तो उस वक्त जो भी लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक, उन लोगों के है ना कुछ आइडियल्स थे, कोर वैल्यूज थे, प्रिंसिपल्स थे, ठीक, जिसके बेसिस पे क्या है ना कॉन्स्टिट्यूशन बना है भारत का, और जो कि भारत के लोगों के है ना एस्पायरेशंस को, विल को, ठीक है, डिजायर को, ड्रीम को क्या करता है, केवल सपोर्ट और नर्चर ही नहीं करता, उसको फुलफिल होने का भी क्या करता है, मौका देता है। इसलिए वो जो कोर प्रिंसिपल है, कोर वैल्यूज है, ठीक, वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ठीक। तो वो जो चीज है वो फिर क्या कर देता है, पावर को लिमिट कर देता है, अमेंडिंग पावर को क्या करता है, लिमिट करता है। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अब ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है, तो फिर से जुडिशियरी आता है। कौन बताएगा ये कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या, ये जुडिशियरी बताएगा, ठीक। उसका पार्ट क्या क्या है तो वो भी जुडिशियरी बताएगा। उसी में से कुछ एक जो प्रोमिनेंट है, क्या है, रूल ऑफ लॉ। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप इसको जो है ना छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते कि भाई नहीं, आज के बाद से जो है ना प्रधानमंत्री जो बोल दिया, ठीक, वही कानून है, राष्ट्रपति बोल दिया जो वही कानून है, या फिर जो एचसीजीआई बोल दे वही कानून, या कोई और आदमी या कोई और इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं होगा, ठीक। लॉ तो आएगा कहां से भाई, आएगा तो वो अगर आना है, ठीक है, स्टेट के भीतर लेजिस्लेटिव असेंबली से, और सेंट्रल, है ना, से अगर कोई सेंटर से अगर कोई कानून आना है तो वो पार्लियामेंट से ही आएगा, ठीक। ये होता है रूल ऑफ लॉ। फिर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, सॉरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी ये भी क्या, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि अगर ये जुडिशियरी कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, तो फिर संविधान को बचाएगा कौन, संविधान की जो है ना इंटरप्रिटेशन, जैसा संविधान कहता है वैसा करेगा कौन, ठीक। इसलिए इसका इंडिपेंडेंट होना, जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना क्या है ना, लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए क्या है, जरूरी है, ठीक। तो उसके बाद सेक्युलरिज्म है, ठीक, सेक्युलरिज्म है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ये सारी चीजें हैं, ठीक। तो इसमें एक चीज जो प्रोमिनेंट अपने को यहां पे याद रखना, एक है रूल ऑफ लॉ, दूसरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। क्यों? क्योंकि ये अभी आएगा, इसी डिस्कशन का हिस्सा है। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का क्या है, पार्ट है। कहने का मतलब है कि इस चीज को पार्लियामेंट भी बदल नहीं सकता है, ठीक। इसी में एक और चीज है, इसका एक और हिस्सा है क्या, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसा जुडिशियरी ने बोला है, ऐसा जुडिशियरी ने बोला है क्या, सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। कहने का मतलब है कि भारत में जो पॉलिटी चल रहा है यही चलते रहना चाहिए, ये क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा। अगर ये डिस्ट्रक्शन होता, इसका डिस्ट्रक्शन होता है तो मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये आप नहीं कर सकते तब तक जब तक कि जुडिशियरी क्या है ना, विजिलेंट है। जुडिशियरी क्या है, विजिलेंट है, ठीक है। ये जब तक वॉचडॉग बना हुआ है ना, ठीक, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक। अब यहीं से एक इसका, ठीक है, आर्टिकल 368 का, ठीक है, आर्टिकल 368, 142, 32, ये जो चीज है ना,
ये मिला जुला, ये इधर, इसके बीच का झगड़ा स्टार्ट होता है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक ठीक है, तो इसके बीच का क्या होता है, झगड़ा, जो कि जड़ है किसका, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बीच में, है ना, कॉन्फ्लिक्ट के खड़े होने का। क्या है कि ये इनहेरेंटली क्या करता है, एक दोनों के पावर को लिमिट करता है। ठीक, एक दूसरे के पावर को लिमिट करता है। वो कैसे करता है कि इसके पास अधिकार है, इस आर्टिकल के, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत किसी भी कानून को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है कि वो ना इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। ठीक, अगर नहीं है तो कंप्लीट जस्टिस करने का पावर किसके पास है, जुडिशियरी के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर ये नहीं है तो ये लगा करके ये सुप्रीम कोर्ट जो करना चाहता है वो कर सकता है। अब इसके पास क्या है, भाई तुम कुछ करो, हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देंगे, तुम उसको इंटरप्रेट ही तो करोगे, हम क्या करेंगे, उसके वर्डिंग्स को ही बदल देंगे। वो कहना जो चाह रहा है, संविधान जो कहना चाह रहा है, हम उसके वर्डिंग्स को ही बदल देंगे। ठीक, तो यहां से ये है झगड़ा, एक दोनों क्या करते हैं। इसलिए जब भी कभी कोई, है ना, कॉम्प्लेक्स मैटर आएगा तो ऐसा लगेगा कि दोनों क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, है ना। और यहीं पे रोल होता है किसका, जब इन दोनों के बीच में कंटेंशन स्टार्ट हो, इन दोनों के बीच में, तब रोल होता है एक्टिव सिटीजनरी का, बहुत ज्यादा रोल होता है एक्टिव सिटीजनरी। एक्टिव से भी ज्यादा बढ़िया वर्ड है पार्टिसिपेटिव, है ना, पार्टिसिपेटिव सिटीजनरी। ठीक, इसमें क्या है, इंटेलेक्चुअल एलिमेंट, है ना, इंटेलेक्चुअल एलिमेंट के साथ, इंटेलेक्चुअल एलिमेंट के साथ ये यहां पे फिर रोल होता है। इसीलिए आप देख रहे हैं ना, अभी जो कुछ भी डिस्कशन चल रहा है उसमें क्या है कि लोग बहुत ज्यादा क्या है ना, खुल करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, जो कि डेमोक्रेटिक, है ना, हेल्थ जो है इंडिया का, उसके लिए क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक, बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो, है ना, डेमोक्रेसी की जो, है ना, हेल्थ है वो क्या होगी, इंपैक्ट होगी, हमारा डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक, ये चीजें हैं। तो अब जो है, चलिए, अब जो है इतना सारा डिस्कशन कर लेने के बाद एक और कोर पॉइंट बचता है। ठीक है, वो है क्या, वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। ये जो दो टर्म है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ना, ये क्या है, एक प्रिंसिपल है पॉलिटी का, है ना, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अनुसार क्या है, किसी भी पॉलिटी में अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है। ठीक, तो उस प्रिंसिपल को, ये जो प्रिंसिपल कहलाता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो प्रिंसिपल है इसको बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना। किस कोई भी जो है वो किससे ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, सॉरी, किससे ऊपर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। ठीक है, तो और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, इस प्रिंसिपल को होल्ड करना, इस प्रिंसिपल को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल को होल्ड करना, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। अब जाके क्या है कि इंटरप्रिटेशन का जो है ना पावर, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का पावर, ये किसके पास होता है, जुडिशियरी के। ये किसके पास होता है, जुडिशियरी के।
तो क्या होता है कि जनरली क्या हो जाता है, ये कंक्लूजन निकाल लिया जाता है इन दोनों को मिला करके कि अगर, है ना, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो सुप्रीमेसी किसका हो जाएगा, जुडिशियरी का। किसका, जुडिशियरी का। क्यों, क्योंकि फाइनल इंटरप्रिटेशन का पावर किसके पास है, जुडिशियरी के पास। जुडिशियरी में पार्टिकुलरली किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। ऐसा है। हालांकि ये जो है ना कंक्लूजन है, ये जो कंक्लूजन है कि अगर, है ना, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो हो रहा है किसी भी डेमोक्रेसी में, तो उसमें जुडिशियल जो बॉडी है वो सुप्रीम होगी। ठीक, ये क्या है कंक्लूजन, ये कंक्लूजन क्या है, एम्बिगुअस है या फिर रॉन्ग है। प्लेनली बोले तो रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग कंक्लूजन है। क्यों, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के पावर मात्र से जो है ना, ठीक, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर नहीं हो जाते। इंटरप्रिटेशन का अगर आपको पावर है तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बराबर क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बराबर जुडिशियरी। कॉन्स्टिट्यूशन बराबर जुडिशियरी, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक, तो क्यों, क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो है, अगर इसके पास पावर है इंटरप्रेट करने का, तो पार्लियामेंट के पास भी तो पावर है उसको बनाने का, लिखने का। ठीक, तो ये क्या है, है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव है। ठीक, ये ट्रांजिटिव है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फिर क्या होता है वो ना, इसमें आराम से ट्रांसफॉर्मेशन किए जा सकते हैं, इसमें आराम से ट्रांजिशन किया जा सकते हैं, इसमें आराम से रिफॉर्मेशन हो सकते हैं। ठीक, ये सब हो सकता है। यही कारण है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है ना, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट क्या कहते हैं, इसको लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो एस्पायरेशन के हिसाब से, जैसे लोगों के एस्पायरेशंस बदलते हैं, महत्वाकांक्षाएं बदलती है, आशाएं बदलती है, उम्मीदें, सपने बदलते हैं। ठीक, उसी के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को भी चेंज किया जा सकता है। इसलिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, एक जीवंत दस्तावेज, है ना, भारत के लोगों का, है ना, लोगों की आशाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, वो क्या है, जीवंत दस्तावेज है। तो एक कंक्लूजन कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी है तो जुडिशरी का सुप्रीमेसी ना ऑटोमेटिक होता है, ये बात गलत है। जो कि इंडिया में क्या किया गया है ना, ये इंप्रेशन जमा दिया गया है, खास करके, ठीक है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, स्पेशली जो है ना सिविल सर्विस, है ना, किसमें, सिविल सर्विस सेल्स को जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये क्या करते हैं, बच्चे के माइंड में ना ये एक इंप्रेशन डाल के बिठा देते हैं कि भारत में जो है ना सुप्रीमेसी किसका चलेगा, जुडिशियरी का। या फिर जहां कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी है, तो सुप्रीमेसी किसका चलेगा, जुडिशरी का। ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी में सुप्रीमेसी किसका चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का ही चलेगा। ठीक, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से ये तीनों जो है ना ऑर्गन ऑफ द स्टेट, ऑर्गन ऑफ द स्टेट, इससे क्या करेंगे, पावर ड्रॉ करेंगे। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये क्या करेंगे, पावर ड्रॉ करेंगे इसी कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खन्ना जी ने कहा कि राष्ट्रपति के पास जो भी बिल जाता है ना, बिल किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, थ्रू गवर्नर। ठीक है,
अगर इस पर प्रेसिडेंट एक्शन नहीं लेते हैं तो उनको कम्युनिकेट करना होगा, ठीक, उनको भी कम्युनिकेट, बेसिकली डिसीजन दिया गया था किसके लिए, गवर्नर के लिए। अगर गवर्नर विद इन 3 मंथ, ठीक है, विद इन 1 मंथ तो बताना होगा कि अगर वो कर, है ना, एसेंट देते हैं या नहीं देते हैं, नहीं देते हैं तो क्यों, ये कारण बताना होगा। दूसरा, अगर उसके लिए रिजर्व कर भेज रहे हैं तब जाकर के राष्ट्रपति को, है ना, 3 महीने के अंदर ये बात बतानी है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। अगर 3 महीने से ज्यादा, क्या है, मोर देन 3 मंथ, मोर देन 3 मंथ, अगर ये राष्ट्रपति महोदय जी किसी बिल पर बैठ जाते हैं जो कि गवर्नर के द्वारा क्या किया गया हो, रिजर्व रखा गया हो राष्ट्रपति के लिए, तो वो बिल जो है ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाएगा। ये बिल क्या हो जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अब जो है ना, प्रेसिडेंट समय से बंध गए हैं, समय सीमा से, और बांधा कौन है, सुप्रीम कोर्ट। कौन बांधा है, सुप्रीम कोर्ट। और कैसे बांध दिया, आर्टिकल 140 का 42 का यूज करके, ठीक, 142 का यूज करके। अब यहां से प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन कहीं नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन कहीं नहीं है टाइम लिमिट का। और सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से टाइम लिमिट लेके आ जा रहा है, और वो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ द लैंड हो जाएगा। भारत के, है ना, गणराज्य में, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में वो हर एक गवर्नर को फॉलो करना होगा, और जो है वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, अदर देन इन द जजमेंट ऑफ, अदर देन इन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। एक तो ये है, तो इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, लेजिस्लेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, लेजिस्लेट कर रहा है इनडायरेक्टली, ये कानून बना दिया एक तरह से। अब